मारते हो जंक लेते यार। तो दिस इज एपिसोड 6 ऑफ आवर कोड युद्ध सीरीज, जिसमें कि हम 100 आउट ऑफ 100 अपनी क्लास 12 सीएस में टारगेट कर रहे हैं। और अब हम कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। इससे पिछले एपिसोड में हम ऑलरेडी फंक्शंस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर तुमने वो नहीं देखा तो पहले फंक्शंस अच्छे से समझ लेना, पाइथन का बेसिक्स अच्छे से सारा कवर कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि यार तुम्हें यहाँ पे से एक्सेप्शन हैंडलिंग एकदम अच्छे से एक्सेप्शनली समझ आ जाए, राइट। बाकी यार इस कोड युद्ध सीरीज को में हम सारा सिलेबस ऑलरेडी कर रहे हैं। और इस कोड युद्ध सीरीज में जिस नोट्स से पढ़ा रहा हूं, ये जो नोट्स हैं कोड युद्ध सीरीज के नोट्स, ये नोट्स तुम डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। बहुत मिनिमल प्राइस में कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स 94 पेजेस में तुम्हारा कंप्यूटर साइंस की प्रॉपर प्रिपरेशन नोट्स से हो जाने वाली है, ठीक है। बाकी वन शॉट लेक्चर्स जो कुछ भी होगा वो यूट्यूब पे डायरेक्टली फ्री में आ रहा होगा। और एक मिनिमल अमाउंट तुम नोट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। फिर अदरवाइज तुम इनको हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के इन वन शॉट्स को से देख के भी बना सकते हो, राइट। सो नाउ वी कम टू एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात समझने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं, जब भी अगर हम कोई चीज सोच रहे होते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कुछ गलती हो जाए। हो सकता है जब हम कोई क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं, तो देयर इज अ चांस वेयर जहां पे हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाना, ठीक है। तो ये चीज प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन होती है। जब हम लोग प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, जब हम लोग कोडिंग लिख रहे होंगे, तो कई बार ऐसा हो रहा होगा कि हम कुछ ऐसी जगहों पे फंस जाएंगे जहां से हमारे पास कुछ इश्यूज कोड में हो जाएंगे, ठीक है। अब उन इश्यूज को, उन एरर्स को, उन प्रॉब्लम्स को एक प्रॉपर वे में हैंडल करना, ठीक है, उसी को ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कह रहे हैं, ठीक है। और पाइथन स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है वो हम इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग ये पूरा का पूरा जितना भी है ये अभी हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। और इसके बाद वाले एपिसोड में हम इंट्रोडक्शन टू फाइल्स और फाइल के टाइप्स समझ लेंगे, और साथ में थोड़ा बहुत टेक्स्ट फाइल भी, दैट विल बी इन एपिसोड 7। फिलहाल के लिए अगर हम इसको देखें तो अब मैं तुम्हें साथ साथ में बता दूं कि ये तुम्हारा वीएस कोड दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे। हम वीएस कोड में भी साथ साथ में कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो 4 बना, एक सेकंड, वीडियो वैसे तो ये हमारा 6 हो गया, बट फिर भी चलो कोई नहीं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, 6 लिख देते हैं एपिसोड 6 के हिसाब से। यस, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझाया दिया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब है, कि एक्सेप्शंस को हैंडल करना, राइट। तो उसी हिसाब से अगर हम समझें आगे चैप्टर में, तो प्रोग्राम ब्रेक व्हेन एरर पॉप्स अप। तो मान लेते हैं कि मैं एक छोटी सी चीज यहां पे करके देखूं, प्रिंट 3/0, ठीक है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, दैट इज क्या, प्रिंट कर दो आप 3/0। 3/0 का क्या मतलब है कि 3/0। अब यार तुम मैथ्स में इतनी तो मैथ्स तो तुम्हें आती ही होगी कि यार अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है, हमें एरर देता है, काइंड ऑफ वो इनफाइनाइट चले जाता है, राइट। तो इसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता देखा जाए तो फिर, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या बोलेगा। सो इसमें आ गया आपका 0 डिवीजन एरर। सबसे पहला एरर जो तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग में सीख रहे हो मेरे साथ, दैट इज क्या, 0 डिवीजन एरर। यानी कि जब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो देता है आपको 0 डिवीजन एरर। सीधी सीधी बात है, कुछ भी अलग चीज नहीं है यहाँ पे। अब ये जो एरर आ गया, देर कुड बी अ चांस कि एरर आए, तो इस एरर को ही हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। आई होप इतना तो क्लियर हो चुका होगा तुम्हें। Next, Python gives us exception handling so the program doesn't crash but recovers gracefully, है ना। ये प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा इससे, जो एकदम से इसने थ्रो कर दिया इतना सारा कि भाई ये फलाना फलाना एरर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही पाइथन को पता चलेगा कि एरर आने वाला है तो हम उसको ग्रेसफुली हैंडल करेंगे, है ना, एक अपने तरीके से हैंडल करेंगे, ताकि वो फालतू का चीजें सब कुछ लिखा हुआ ना आए। अब इसको समझो, थिंक इट ऑफ एज अ सीट बेल्ट इन अ कार। भाई कार में जो सीट बेल्ट होती है वो किस लिए होती है, ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उससे हम बच जाए, है ना। तो वही चीज है। तो विदाउट हैंडलिंग यू डायल अ रॉन्ग नंबर, कॉल फेल्स इमीडिएटली। विद हैंडलिंग यू डायल अ रॉन्ग नंबर, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मैसेज, यू मूव ऑन सेफली।
बात क्लियर है ऑब्वियसली, राइट, कि भाई अगर हम रॉन्ग नंबर डायल करते हैं तो कॉल कट गई मान लो डायरेक्टली, और अगर फिर से हम रॉन्ग नंबर डायल करते हैं बट इस बार अगर प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब इसमें अगर हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग लगा रखी है तो उसमें वो प्रॉपर आपके फोन में बोलेगा दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ये क्या है, ये एरर हैंडलिंग है। अगर वो चाहते तो फिर ऐसे ही छोड़ देते तो डायरेक्टली कॉल ट्राई करता कनेक्ट करने की, बट कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर वो डायरेक्टली कट हो जाता। बट जैसे ही प्रोग्राम को इंटरनली, जो फोन में भी हम कॉलिंग वगैरह करते हैं, जैसे ही उसको पता चलता है कि यार ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो उसमें बोलता है कि भाई दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या फिर द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली बिजी, जो भी है वो उसको ग्रेसफुली हैंडल कर रहा है। बिजी है अगर, है ना, तो वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, मतलब टू 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 ऐसे नहीं कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई ये दिक्कत हो रही है अभी, इसलिए आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है। दैट इज कॉल्ड एरर। एक्सेप्शंस, भाई वो एक्सेप्शन ही तो है। नॉर्मली अगर फोन पड़ा हुआ है तो डायरेक्टली कॉल आ जाएगी, बट देयर विल बी एक्सेप्शनल, नॉट मच एक्सेप्शनल, बट या देयर विल बी केसेस व्हेन द कॉल विल बी कनेक्टेड टू समवन एल्स। तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को लगाना पड़ता है। छोटा सा सिंटेक्स से स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्राई। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट 3 कीवर्ड्स, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, ठीक है। अगर ये 3 कीवर्ड्स तुम्हें समझ आ गए, खत्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं अभी 5 मिनट में इन सब कुछ को समझा के रैप अप कर सकता हूँ चाहो तो फिर, और इतना ही है, ठीक है। यहाँ से 2-3 मार्क्स के हार्डली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, देखा जाए तो कभी 1 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो इसमें ना तुम्हें ज्यादा टाइम देना है, ना मैं अपना ज्यादा टाइम दूंगा, फटाफट से इसको रैप अप कर देते हैं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करिए ये करवाने की, ठीक है। जो आप काम करवाना चाह रहे हैं, जिसमें डाउट हो रहा है आपको, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार शायद इसमें एरर आ जाए, ठीक है, तो उस काम को करवाने की ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई किया, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसमें एरर आएगा ही आएगा, ये तुम बस ट्राई करवा रहे हो। ये बस ऐसा है कि तुमने सीट बेल्ट लगाई है ना। अब तुम जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा सीट बेल्ट लगाई तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता। सीट बेल्ट तुमने क्यों लगाई है, प्रोटेक्शन के लिए लगाई, कि हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सेफ रहूं, है ना। तो उसी तरीके से तुमने ट्राई लगा दिया। ट्राई मतलब क्या, इट इज अ सीट बेल्ट विच इज प्रोटेक्टिंग यू, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, कि भाई अगर बाई चांस कुछ हुआ। जैसे कि यहाँ पे हमने नम के अंदर एक नंबर, एक इनपुट ले लिया। अब यहाँ से यानी कि प्रोग्राम पूछेगा यूजर से कि आप एक नंबर डाल दो, और वो जो भी नंबर डालेगा यूजर, वो वैल्यू नम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं नम अपॉन, ये अपॉन लगा रखा, नम अपॉन नहीं 10 अपॉन नम, यानी कि अपॉन में नम। अब ये हो सकता है, देखो कभी तो हो सकता है नम में कोई 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, 10 डालेगा, 100 इनफाइनाइट कुछ भी डालेगा, तो ये लूप रन होगा, है ना। कोई भी अगर नेचुरल नंबर डालेगा किसी भी तरीके से। बट अगर यहाँ पे नम की वैल्यू किसी ने 0 डाल दी, ठीक है, उस केस में क्या होगा, सोचो उस केस में क्या होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे तो अगर नम की वैल्यू जैसे ही 0 हुई तो अब इसमें एरर आ रहा है, इस ट्राई वाले में एरर आ रहा है। क्या बात क्लियर है। जब तक एरर नहीं आएगा तब तक ट्राई सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब तक ट्राई सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन केस एरर आ गया, ठीक है, इन केस एरर आ गया तो आपको सीधा एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाना है और देखना है कि क्या जिस एरर की आप बात कर रहे हो यही है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो देखेंगे 10 अपॉन 0, हाँ हमने तो 0 डाली थी तो ये तो 0 डिवीजन एरर है। तो अगर वो यही वाला एरर है तो आप प्रिंट करा दो यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्या बात क्लियर है, ठीक है, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं हो पाया तो समझ लो सिंपल है। पहला ट्राई, मैं एक एक करके एक टाइप का फ्लो चार्ट तुम्हारे सामने इमेजिनरी फ्लो चार्ट बना रहा हूं। और इमेजिनरी क्यों, ताकि तुम्हें रियल टाइम में याद हो। अगर मैं इसको कॉपी वगैरह में लिख के बताऊंगा तो तुम इसको उतना अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। मान लो ऊपर पे क्या है, तुम्हारा ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। अब 2 केसेस हो सकते हैं यहां से, एक तो कि ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली रन हो गया, दूसरा केस क्या है कि ट्राई ब्लॉक फेल हो गया, यानी कि यहाँ पे एरर आ गया, है ना। जब वो सक्सेसफुली रन हो गया तब तुम क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्ट को तुम सीधा छोड़ दोगे। तो एक्सेप्ट को बोलोगे कि भाई एक्सेप्ट में क्यों जाना है, क्योंकि ये तो एरर था ही नहीं, ये तो ट्राई तो सिंपली रन हो गया। तो जब वो सिंपली रन हो जाएगा तो तुम डायरेक्टली फाइनली वाले ब्लॉक में कूद जाओगे। क्या बात क्लियर है, ट्राई के बाद डायरेक्टली फाइनली में। बस इतनी बात समझो, फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। नो मैटर तुम्हारे ट्राई में एरर आ रहा है या फिर जो एरर आया वो फेच हुआ है या फिर नहीं हुआ, जो भी हुआ है आखिरी में तुम्हारा फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। दैट इज लाइक क्लीन अप। वो फाइनली ये हो गया हमारा, ठीक है, वो रहेगा ही रहेगा। तो तुम ट्राई चलाओ, चाहे तुम एक्सेप्ट में हो, डजेंट मैटर। अगर तुम्हारा कोड पहली बार में सक्सेसफुली रन हो गया, यानी कि कोई भी एरर नहीं आया, तो उस केस में तुम डायरेक्टली ट्राई का को एग्जीक्यूट करने के बाद तुम फाइनली ब्लॉक में चले जाओगे, एक्सेप्ट वाले सारे स्टेटमेंट को छोड़ दोगे। बात क्लियर है। दूसरा हो सकता है कि तुम्हारा ट्राई में एरर आ गया,
अगर तुम्हारा ट्राई ब्लॉक में एरर आ गया तो तुम देखोगे कि किस टाइप का एरर, मतलब प्रोग्राम जो है इंटरनली देखेगा कि किस टाइप का एरर है, और फिर वो देखेगा कि ट्राई के बाद वाला स्टेटमेंट कौन सा है, क्योंकि एरर तो आ गया तो अब चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाले एरर को हमने एक्सेप्शंस में कवर कर रखा है, क्या यहाँ पे इसका मेंशन है। तो अगर मान लो ये जो एरर था वो जीरो डिवीजन एरर था, अब यहाँ से एरर भी दो टाइप के हो सकते हैं, अगर मान लो वो जीरो डिवीजन एरर था तो ये वाली चीज प्रिंट होगी और एक ही एक्सेप्शन का नेक्स्ट फाइनली पे आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे वैल्यू एरर था, अगर ये वाला भाई एक बार में एक ही एरर तो हो सकता है, दो एरर तो नहीं हो सकता है, अगर उस वाले में वैल्यू एरर था तो वैल्यू एरर वाला जो ये प्रिंट है इनवैलिड इनपुट, ये जो है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और फिर डायरेक्टली फाइनली में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, यानी कि फाइनली में अल्टीमेटली आना ही है। ट्राई क्या करेगा, ट्राई एक टाइप का चेक वाला है, ठीक है, वो एक टाइप का चेक है कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। अगर ट्राई में से वो वैल्यू रन हो गई सिंपली तो वो रन हो गई भाई, टिक मारा और इसका फाइनली वाला कर दिया। अगर उसमें एरर आ गया तो एक्सेप्ट वाले स्टेटमेंट में चले गए, फिर देखा कि कौन कौन से एक्सेप्ट वाले दे रखे हैं जो जिस वाले से भी मैच करता है। मान लो अगर जीरो डिवीजन वाला एरर है तो जीरो डिवीजन में जो प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराओ, अगर मान लो कि वैल्यू एरर है तो वैल्यू एरर का जो एरर है वो प्रिंट कराओ, और अगर एरर कैच नहीं है तो उसमें भी एरर आ सकता है। तो ठीक है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे एरर्स उसमें कैच हो रहे हो, सारे जितने भी टाइप के पॉसिबल एरर्स हैं हम उनको कवर कर रहे हों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाने वाला है। अब मैं तुम्हें बता दूंगा क्वेश्चंस किस टाइप से इसमें आएंगे, वो हम पीवाईक्यूज में कवर करेंगे। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, यहाँ से ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चंस 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हें एक कोड दे दे, वहां पे पूछे कि कहाँ पे क्या गलती है, कोड में एरर क्या है ना, फाइंड द एरर टाइप का क्वेश्चन। अब ये तुम्हारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया ट्राई करो रन रिस्की कोड, जिस कोड में तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये रिस्की है, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग एन एरर, तो तुम यहाँ पे क्या करो, इफ अगर एरर आ गया, ठीक है, ट्राई करा और अगर एरर आ गया तो जंप कर दो एक्सेप्ट ब्लॉक में। भाई एरर आ गया तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाओ ना, चेक करो कि कौन से एक्सेप्शंस दे रखे हैं, और अगर एरर नहीं आया तो स्किप कर दो एक्सेप्ट को, सीधी सीधी बात है, तब एक्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। और अल्टीमेटली चाहे एरर आए चाहे ना आए, फाइनली आपका ऑलवेज रन, हमेशा रन होगा ही होगा, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ क्लीन अप क्लोजिंग फाइल्स। आखिरी में है फाइनली, ठीक है, ये तो बैठे रहेंगे साहब जी की भाई साहब आप कुछ भी करके आओ, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, आप चाहे एरर दो ना दो, रन हो जाओ, कुछ भी करो, फाइनली नीचे अपना बैठा हुआ आराम से वो कहेगा कि मेरे को तो एग्जीक्यूट होना ही होना है ना, ये चीज है कुछ ऐसी। अब ये तुम्हें कॉमन एक्सेप्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहला जीरो डिवीजन एरर, जब तुम किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हो तब जीरो डिवीजन एरर आता है। दूसरा वैल्यू एरर, जब तुम किसी रॉन्ग टाइप गलत टाइप की वैल्यू डाल देते हो, मान लो वहां पे डालनी है इंट वाली वैल्यू और तुमने डाल दिया है वहां पे एबीसी, ठीक है, तो उस टाइप में तुम्हारा वैल्यू एरर हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, फाइल नॉट फाउंड, अगर तुम्हारी फाइल नहीं मिलती है, तुम किसी एक फाइल को ओपन कराना चाह रहे हो, अब ये फाइल कैसे ओपन होती है क्या होती है ये सब कुछ हम फाइल हैंडलिंग में आगे देख रहे होंगे, बट फिलहाल समझो अगर तुम किसी फाइल को ओपन कराना चाह रहे हो बट वो फाइल आपके सिस्टम में उस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो वो फाइल नॉट फाउंड एरर देने वाला है, तो उसको भी हम ग्रेसफुली हैंडल कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स एरर, जब यहाँ पे हमारे इंडेक्स की वैल्यू उसमें रेंज में होती ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हम ARR10 लिख रहे हैं बट ARR10 इंडेक्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इनवैलिड लिस्ट इंडेक्स टाइप का एरर आ जाता है। तो एंश्योर इंडेक्स एग्जिस्ट, हमें एंश्योर करना है कि भाई इंडेक्स जो भी हम लिख रहे हैं वो एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब लिस्ट में 5 एलिमेंट है और हम 10वां वाला इंडेक्स फेच कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, राइट। और फिर है हमारा की एरर, जिसमें कि हम इनवैलिड ये डिक्शनरी रिलेटेड एरर है। की एरर बेसिकली हम वो वाली की को सर्च कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट। यूज गेट मेथड, तो यहाँ से हमें गेट मेथड को यूज करना होगा ताकि हम पता कर पाए, ताकि हम इसको विदाउट एरर फिक्स कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के एरर्स है तुम्हारे। एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहला जीरो डिवीजन एरर, जिसमें कि हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा वैल्यू एरर, जिसमें हम गलत टाइप की वैल्यू, गलत डेटा टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं ना गलत जगह पे। तीसरा है हमारा फाइल नॉट फाउंड, जिसमें हमें फाइल नहीं मिली, उस टाइप का एरर है, हमने ढूंढा ओपन करने की कोशिश की बट वो हमें मिली ही नहीं। चौथा हो सकता है तुम्हारा इंडेक्स एरर, जहां पे तुमने इंडेक्सिंग में गड़बड़ करी है, टप्पल की या फिर लिस्ट की, जिसकी भी जो भी इंडेक्सिंग वाले होते हैं उन सब में तुमने गलती करी। पांचवा है तुम्हारा की एरर, जिसमें तुमने डिक्शनरी की जो की डाली वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये कुछ टाइप के एरर्स तुम्हारे होते हैं। अगला है तुम्हारा क्विक मिनी प्रोग्राम, जिससे कि तुम इसको और अच्छे से समझ पाओ। ट्राई एक्सेप्ट, अब जरूरी नहीं कि तुम्हें हर बार फाइनली ब्लॉक लिखना है, बट अगर कोड में फाइनली ब्लॉक लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ट्राई और एक्सेप्ट लिखा है तो तुम्हें फाइनली भी कोड में लिखना ही पड़ेगा, टाइप करना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते, तुम्हारे पास ऐसी कोई लाइन नहीं है, क्लीन अप टाइप का कोड नहीं है तुम्हारे पास लास्ट में, तो तुम ट्राई और एक्सेप्ट लिख के छोड़ सकते हो, है ना। तो मान लो हमने ये ट्राई किया, अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है तो रिस्की कोड क्या है, तो एरर देगा ही देगा क्योंकि डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, तो एक्सेप्शन रन होगी यहाँ से डायरेक्टली और बोल देगा कैन नॉट कांट डिवाइड बाय जीरो।
अब इसको हम डायरेक्टली एक बार हम VS कोड में लेके आते हैं और रन करके देखते हैं कुछ चीज़ें इसके साथ। तो ये हमने किया, ठीक है। इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छी कर देते हैं इसकी, वैसे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम ट्राई करेंगे कि भाई प्रिंट करवाओ 100 को हमें 0 से डिवाइड कराना है, तो एक्सेप्शन रन होगा, 0 डिवीजन एरर, और उसके जाके प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब ये ध्यान रखो, ये तुम्हें एग्जैक्टली सेम लिखना पड़ेगा, ये जो एक्सेप्शन का नाम है। अगर मैं इस एक्सेप्शन के नाम में जरा सी भी गड़बड़ कर दूंगा तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम फेच नहीं हो पाएगा। वो एक्सेप्शन का नाम तुम्हें एज इट इज याद होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा वो वर्क करेगा, राइट। तो ये 0 डिवीजन एरर एक अपने आप में एक क्या यहाँ पे हम बोलेंगे फंक्शन है काइंड ऑफ, जो कि पहचान रहा है उसको कौन से टाइप का एरर है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 0 से रन हो रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। एक चीज हम और कर सकते हैं, मान लेते हैं देखो कुछ खुद से ट्राई कर रहा हूं मैं, फॉर आई इन रेंज 0,5 प्रिंट टिंग डिडिंग डिडिंग 100 डिवाइडेड बाय आई। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक लूप चला दिया मैंने। ट्राई तो हम रनिंग कर ही रहे हैं, तो ट्राई में सबसे पहले आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज लेगा। सबसे पहले क्या आएगी 0, यानी कि फर्स्ट वाले में ही ये एक्सेप्शन कैच हो जाएगा। फिर क्या ये लूप रन होगा, अब वो तो तुम्हें बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। चलो तुम पहले कमेंट्स में बताओ कि इसका क्या आउटपुट आना चाहिए भैया। पहले वाले में जब ये रन हुआ तब यहाँ पे इसके नीचे तो कोई एक्सेप्शन वाला है नहीं, एक्सेप्ट स्टेटमेंट, तो फिर क्या ये वापस से रन होगा तो क्या एक ही आउटपुट आएगा, कांट डिवाइड बाय 0, या फिर एक अलग से ही कुछ एरर आएगा, या फिर आखिर क्या होगा? कमेंट्स कर दो पहले, उसके बाद जाके अब इसको रन करके देखते हैं कि इससे क्या आता है। तो तुमने देखा कि ये क्या हुआ, देखो कांट डिवाइड बाय 0 जैसे ही एक्सेप्ट स्टेटमेंट में आएगा उसके बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि वापस इस वाले में आने के बाद ये वापस फॉर में नहीं घुस सकता, ठीक है, क्योंकि फॉर को इंटरनली डिफाइन किया गया है। क्या बात क्लियर है? फॉर को हमने लोकली डिफाइन किया गया है ट्राई के अंदर। हाँ, एक चीज हो सकती थी, अगर तुम चाहते थे कि एक एक करके सब के अंदर जाए, मतलब सब में ट्राई करे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसके लिए तुम क्या करो, फॉर आई इन रेंज 0,5 लिख देते हैं ना, 0,5। रे इसके अंदर जाने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, ट्राई मारो अब तुम, ठीक है। ट्राई ट्राई टू प्रिंट 100 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। और एक सेकंड, 0 नहीं, यहाँ पे हमारा आएगा आई, राइट। एंड फिर यहाँ पे हम एक एक्सेप्ट लिखेंगे। और एक और चीज ध्यान रखो, जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं लिखोगे ट्राई के नीचे तब तक वो एरर देगा। यानी कि तुम्हें अगर ट्राई लिख दिया है तो ट्राई और एक्सेप्ट तो रहेगा ही रहेगा साथ में, इनका एक कॉम्बिनेशन है, वो अलग बात है। हाँ, फाइनली को तुम नीचे से एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, बट फाइनली इज नॉट कंपल्सरी, है ना। बट अगर फाइनली लिखा है तो वो आखिरी में रन होगा ही होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अब हम एक्सेप्ट, एक सेकेंड, एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, तो इसलिए हमें एरर का नाम याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर प्रिंट डिवीजन बाय 0, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमने कर दिया। इस बार देखो फॉर लूप बाहर पे ही है, ठीक है। फॉर क्या है, हमने बाहर पे डिफाइन कर रखा है, उसके बाद अंदर पे ट्राई और एक्सेप्ट है। तो इस बार क्या करेंगे, वैल्यूज एक एक करके जाएंगी। पिछली बार क्या था, ट्राई के अंदर मैंने फॉर लूप डिफाइन किया था, जिस वजह से फॉर लूप लोकली रन हो रहा था, और लोकली फॉर लूप तो रन हो नहीं सकता, तो वो पहली बार में ही उसने एरर एनकाउंटर किया। और जब उसने एक्सेप्ट स्टेटमेंट में गया तो उसने डिवीजन बाय 0 एरर हमें प्रिंट करके दे दिया एक बार में, ठीक है। बट यहाँ पे हम फॉर लूप को बाहर से रन कर रहे हैं, बाहर से रन कर रहे हैं, तो चेक करेगा कि ट्राई वाले में देखेगा, अगर ट्राई वाला रन हो गया सक्सेसफुली तो ठीक है, वरना वो एक्सेप्ट में जाएगा। फिर एक्सेप्ट हो गया, फिर वो वापस आई की वैल्यू बढ़ा देगा अगली बार में अपने आप, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज यहाँ पे हो रही होगी, रन करके देखते हैं। तो देखो पहली वाली वैल्यू में आ गया हमारे डिवीजन बाय 0, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको 0 से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या बन गई होगी, 0 बन गई होगी। तो 100 डिवीजन बाय 0, अरे भाई ये तो हो नहीं सकता, तो ट्राई को छोड़ दिया। ट्राई ने बोला कि एक्सेप्ट के पास जाओ, एक्सेप्ट ने देखा अच्छा 0 डिवीजन एरर है, तो इसने प्रिंट करवा दिया डिवीजन बाय 0। बात क्लियर है। अगली वाली बार में क्या हुआ, आई की वैल्यू अपने आप रेज हो गई 1 से, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑटो स्टेप होता है, तुम्हें पता होना चाहिए फॉर लूप में, इतना तो है ना। तो यहाँ पे अगली बार में वैल्यू हो गई 1। अब जब वैल्यू 1 हो गई तो देखा 100 डिवाइडेड बाय 1,
तो ये तो हो सकता है 100 डिवाइडेड बाय 1 तो बहुत सिंपल है, तो 100 ही आ जाएगा, तो ट्राई वाला रन हो गया सिंपली और 100 हमारा आ गया, राइट। तो हमें एक्सेप्ट में जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और एक और चीज ध्यान रखो, डिवीजन करने के बाद ना वो हमेशा हमें आउटपुट फ्लोट्स में देता है, ठीक है, किसमें, फ्लोटिंग नंबर में देता है। और इन केस अगर तुम्हारा मन करे कि यार फ्लोटिंग में नहीं चाहिए मेरे को तो इंट में चाहिए, मान लो फ्लोटिंग का क्या मतलब है तुम्हें दिखा देता हूँ ना, ये जो पॉइंट जीरो तुम्हें दिख रहा है ना हमारे हर जगह पे आखिरी में, तो तुम चाहो तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हो। एक सिंपल सा तरीका है इसको करने का, ठीक है, इसको टाइप कास्टिंग कर दो, यहाँ से इंटर लगा दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको करने से क्या होगा, तुम्हारा ये पॉइंट जीरो नहीं आएगा। एक बार इसको रन करके दिखा देता हूं मैं, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लग रहा होगा तुम्हें, ये डिवीजन में ही होता है, ठीक है। अगर सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं उसी केस में हमारा क्या होता है, पॉइंट्स में हमारे फ्लोटिंग में आ जाते हैं नंबर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग से टाइप कास्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंट वगैरह लगा सकते हैं। अगर हमें फ्लोट में चाहिए होता तो हम फ्लोट लगा सकते थे, बट फ्लोट में तो ऑलरेडी था, है ना, तो फ्लोट तो जरूरत नहीं है। बट कई जगह पे होगा कि तुम्हें इंट में दे रखा होगा, तुम्हें फ्लोट में चाहिए, तो तुम वहां पे इसी तरीके से फ्लोट लिख सकते हो। तो सेकंड बारी में तुम्हें समझ में आ गया होगा, 100 डिवाइडेड बाय 1 हुआ तो 100 ही आ गया। फिर थर्ड बारी में हमें आई की वैल्यू हुई थी 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ, 50 हो गया, है ना। फिर फोर्थ उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर 33, जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फिर 100 डिवाइडेड बाय 4 तो फिर 25, और आई की वैल्यू 5 पे लूप रन होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट वैल्यू पे रन नहीं होता है, उससे एक वैल्यू पे ही स्टॉप हो जाता है, तो ये 4 पे ही स्टॉप हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं यार, आई होप तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा। कमेंट में लिख देना समझ में आ गया, ठीक है, या फिर अपने तरीके से जो भी लिखना चाहो कुछ भी, ठीक है, वो लिख देना, ताकि कमेंट्स जब आती रहती है तो मेरे लिए एक अलग टाइप की मोटिवेशन, अलग लेवल की मोटिवेशन होती है, और तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो मेक श्योर यू कमेंट बिलो। नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सेप्ट्स। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कि भाई मल्टीपल एक्सेप्शंस भी हम डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप के, जब हमें लग रहा है कि यार ये वाला एरर भी आ सकता है, ये वाला एरर भी आ सकता है, सबको हैंडल करना है, जितने भी पॉसिबल एरर हैं उन सभी को हैंडल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने एक ही एरर को हैंडल किया तो दूसरा आ गया तो फिर वो नॉर्मल एरर ही थ्रो करेगा, राइट। तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। और हाँ, एक तरीका और है, मान लो कि तुम चाहते हो कि तुम सारे एरर्स को हैंडल करो, बट तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि उस एरर का नाम क्या है, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या लिख सकते हो, इस वाले को तुम नाम हटा दो सिंपली, और कॉट एरर, ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, मैंने डायरेक्टली एक्सेप्ट लिख दिया, एक्सेप्ट के बाद कुछ नाम नहीं लिखा है एरर का, तो इस केस में तुम्हारे चाहे दुनिया का कोई भी एरर हो, वो डायरेक्टली तुम्हें कॉट एरर ऐसे करके प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। मान लो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो स्टार्टिंग में ये वाला आ गया, तो चाहे कोई सा भी एरर आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ वो हमें यही प्रिंट करके देगा हर बार, हर एक एरर में। एक तरीका और होता है यार, मान लो तुम्हें एरर का नाम नहीं पता, बट तुम चाहते हो कि इसके साथ प्रिंट हो कि कौन सा एरर है, ठीक है, तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EXP, ये एक वेरिएबल का नाम है तो इसको तो कुछ भी लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन ही लिखना है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EXP लिख के कॉट एरर, और उसका यहाँ पे एरर का यहाँ पे लिख दो ऐसे ऐसे करके, इधर कॉमा EXP। अब इससे होगा क्या, देखो पहले स्टार्टिंग में तो कॉट एरर प्रिंट होगा, उसका जस्ट पीछे बाद हमने लिखा है EXP, यहाँ पे एरर का नाम प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हो तुम, क्योंकि मैंने एरर को एक्सेप्शन एज EXP लिख दिया। चाहे जो सा भी एरर आ रहा है वो तुम EXP में स्टोर करा लो, EXP नाम के वेरिएबल में, एक से EXP नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लो, और जब हम प्रिंट करा रहे तो हम उसी EXP का यूज कर रहे हैं, यानी कि यूजर को हम बताएंगे कि सर इस पर्टिकुलर बारी में आपका ये वाला एरर आया है, समझ रहे हो। तो इस बार हमें पहले से एरर को बताना नहीं है, एरर हमें बताएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं यार हम, मैं मान लो इसको फॉर लूप ना रन करके मैं इसमें ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और आई जो है ना, हमने आई को ले रखा है, तो ठीक है, आई इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे यहाँ पे इंट, नहीं इंट ही, हाँ ठीक है, इंट में ले लेते हैं ना, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब इस बार क्या है, हम लोग खुद से कुछ ना कुछ डाल रहे होंगे इसमें वैल्यूज, है ना, तो थोड़ा बहुत हमारे हाथ में कंट्रोल होगा कि कुछ भी वैल्यू डाल के चेक करो और अलग अलग एरर्स वेरीफाई करो। अब मान लो हम यहाँ पे पहले एक नंबर डालना है, सबसे पहले हम जीरो डिवीजन एरर को चेक करते हैं, तो अगर हमने इसमें जीरो डाला तो इसमें क्या आया, देखो देखो देखो, कॉट एरर, और पीछे से इसने अपने आप लिख दिया डिवीजन बाय जीरो। क्या मैंने कहीं पे भी कोड में डिफाइन किया था कि डिवीजन बाय जीरो प्रिंट कराना है, इसने अपने आप उस एक्सेप्शन को EXP के अंदर स्टोर कराया है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज EXP, और उसके बाद इसने ये माइनस लाया ना, माइनस के जस्ट बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे EXP लिखा है, तो उसके जस्ट बाद उसने एरर को प्रिंट करवा दिया है मेरे लिए। क्या बात क्लियर है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पे तो डिवीजन बाय जीरो था, मान लो मैं इसको फिर से रन करता हूँ,
और इस बार मैं इसमें लिख देता हूँ ABC, ठीक है। ABC यार एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इंट में डायरेक्टली एरर देने वाला है, वैल्यू एरर, ठीक है। तो इस बार तुम्हारा क्या है, वैल्यू एरर आया है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्योंकि हमने इंट को डिफाइन कर रखा है इसलिए ये एरर इसने बाहर से एरर दिया। अगर हम यहाँ से इंट रिमूव कर दें, एक सेकंड को मानते हैं कि हमने इसमें से इंट रिमूव कर दिया, तो इस बार क्या होता है, इस बार हम डालेंगे फिर से ABC। तो इस बार देखो तुमने क्या एरर दिया इसने, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स। तो यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स यानी कि बेसिकली एक टाइप का वैल्यू एरर है, ठीक है। तो इसने अलग से मेरे को, अब देखो ऊपर वाले में एरर में क्या हुआ था, यहाँ पे तुम्हारा एरर तुम देख रहे हो किस तरीके से आया, ये करके कितना सब कुछ बना दिया, फाइल मॉड्यूल दिस एंड वैल्यू एरर इनवैलिड। ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें करते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा प्रॉपर उसका नाम आ रहा है एरर का, ठीक है, कि एरर है कौन सा, विदाउट एनी अनप्रोफेशनल फॉर्मेटिंग्स एंड ऑल। तो यहाँ पे तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई यहाँ पे 100 को हम ABC से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे यहाँ पे आ गया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। बेसिकली दिस इज अ वैल्यू एरर। तो कुछ इस तरीके से यार तुम एक्सेप्शन को एज EXP में स्टोर करा के जो एरर आ रहा है उसको इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हो। या फिर तो तुम्हें मैंने एक और तरीका बता दिया कि तुम अलग अलग एरर के लिए अलग अलग अपना प्रिंट का स्टेटमेंट लिखो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से पॉसिबल एरर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो ये तुम्हें मैंने बता दिया वैल्यू एरर के लिए ऐसे कर सकते हैं एक्सेप्शन। अब ये है एक्सेप्शन, देखो ये तो तुमने कर दिया वैल्यू एरर के लिए। और अगर मान लो कि कोई एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन में अगर तुमने सिर्फ एक्सेप्शन ली है तो हर टाइप के एक्सेप्शन को कवर करता है, यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले चेक करेगा, अगर वो वैल्यू एरर होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा और इसको वो छोड़ देगा, इसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर वो वैल्यू एरर के अलावा कोई और दूसरा सा एरर है, हो सकता है जीरो डिवीजन एरर है या फिर कोई और एरर है, तो वो सीधा एक्सेप्ट एक्सेप्शन वाले को रन कर देगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर दुनिया का हर एक एरर कवर हो जाता है, ठीक है। तो वो जेनेरिक एरर हैंडलर, देखो यहाँ पे क्या है, जेनेरिक एरर हैंडलर, क्योंकि बिकॉज इट इज अ जेनेरिक एरर है ना, हमें पता नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक एरर था, मान लो वैल्यू एरर था, तो उसको तो हमने वैल्यू एरर को हैंडल कर लिया। बट अगर इसके अलावा कोई भी एरर आ रहा है तो उसको जेनेरिक एरर हैंडलर करके बोल दो और उसको एक्सेप्शन में डाल दो। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। फाइनली ब्लॉक तुम्हें क्या बता दिया मैंने, ये हमेशा आखिरी में रन होगा ही होगा, ठीक है। तो मान लो कि एक इसी टाइप इसी वाले में फाइनली को भी रन करके देखते हैं, ठीक है। फाइनली डाल दो ऐसी और लिख दो कुछ, मतलब प्रिंट कोड रैन सक्सेसफुली, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम लिख सकते हो। अब ये क्या है, तुम्हारा चाहे ट्राई रन हो, चाहे एक्सेप्ट रन हो, कुछ भी रन हो, फाइनली तुम्हारा आखिरी में रन होगा ही होगा। ये तुमने रन किया है, नंबर डालना है। मान लो इस बार हम कोई सिंपल नंबर डाल रहे हैं, 4 डाल दिया, तो 4 से क्या है हमारा, कॉट एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई है कि हमने यहाँ पे इसको अगर हम इंट में कंसिडर करें, ये करके देखते हैं एक बार, ठीक है, क्या होता है ये। अच्छा ठीक है, इसमें हमने डाला 4, तो देखो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया और सिंपल कह रहा है कि कोड रन सक्सेसफुली। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, आई की जो भी वैल्यू थी उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है, देख रहे हो तुम यहाँ से। क्योंकि हमने आई में इंट नहीं देखा था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे दे देते हैं इंट, इससे बढ़िया है ना। तो इसमें पहले इसको इंट में कन्वर्ट किया और उसके जब इसने जब 100 से डिवाइड किया तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारा, राइट। और 25 आ गया क्योंकि 100 डिवाइड बाई 4 इज 25 एंड कोड रन सक्सेसफुली भी हमारा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये फाइनली का स्टेटमेंट है ना। फाइनली वाला ब्लॉक अच्छे से आखिरी में रन हो रहा है जैसे कि उसको होना चाहिए था। तो वही चीज है, फाइनली का मतलब है कि तुम्हारा आखिरी में अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, ठीक है, तो वो तुम्हें चीज जो तुम्हें वो फाइनली से हम इसको और आगे भी देख रहे होंगे, डोंट वरी, ठीक है। जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें उसमें यूज हो रही होंगी, थोड़ी बहुत लेवल पे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वहां पे हम इनको यूज कर रहे होंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली बाइनरी फाइल, तो हिंट दे दिया तुम्हें अभी से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और यूजिंग ये तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अलग से सेग्रीगेट करके लिखी हुई थी जो कि तुम्हारे लिए एग्जाम टाइम पे ही है, तुम ताकि वो गलतियां ना करो। जैसे कि बहुत ज्यादा ब्रॉड एक्सेप्शन वाला को मत लिखो, यानी कि डायरेक्टली एक्सेप्शन मत लिखो, अलग अलग एक्सेप्शन को कवर कर सकते हो तो फिर करो। दैट इज लाइक वही असली एक्चुअल में वही कवर करता है उसको, है ना, वही एक्चुअल एरर हैंडलिंग है। हर एक एरर को हमने हैंडल करके मतलब एक्सेप्शन का यूज कम से कम करो, वो तब जब तुम्हें एरर नहीं पता। अगर तुम्हें पता है कि इसमें कौन कौन से एरर आ
सकते हैं, जीरो एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा, जो भी एरर आएगा तुम उसको मेंशन करो प्रॉपर्ली। ऑलवेज ऑलवेज कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, वही बात है, स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करें। एंड फॉरगेटिंग फाइनली, फाइनल डेटाबेस में रिमेन ओपन। जब तुम डेटाबेसेस के साथ काम करोगे, फाइल्स के साथ काम करोगे, तो तुम फाइनली में उसको क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे होगे। वैसे तो जनरली मैं विद ओपन से तुम्हें फाइल्स ओपन करवा रहा हूँ, अभी विद ओपन वगैरह क्या आएगा तो मैं फाइल हैंडलिंग में समझ में आएगा। बट अगर तुम इसको नॉर्मली ओपन करते हो तो आखिरी में क्लोज कराने के लिए तुम इसको फाइनली से क्लोज करवा सकते हो। ये कुछ एमसीक्यूज वगैरह है तुम्हारी आखिरी की प्रैक्टिस के लिए और 2 मिनट रिवीजन। और नेक्स्ट एपिसोड में हम कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू फाइल्स एंड फाइल टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो अगर कल या परसों आ जाएगी, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो अभी तक है, और वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो वेबसाइट से नीचे डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, कम्युनिटी वगैरह जो कुछ भी है नीचे लिंक सब कुछ दे रखे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।